वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छा, चलिए कल के आगे आज हम पढ़ाई करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में आए और कैसे उन्होंने हमारे इंडिया में आके डिस्क्रिमिनेट एक भेदभाव वाली नीति अपनाई और हमें शोषित किया। इंडियंस को शोषण का सामना करना पड़ा ब्रिटिशर्स की वजह से, और उनकी इन्हीं पॉलिसीज से तंग आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस ने विद्रोह कर दिया। और 1857 में इस विद्रोह का एक जो कि बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह हुआ, इसका नाम फेमस हो गया 1850 रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये इस नाम से भी जाने लगा कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार था जो कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ा था। बट इसके कॉजेस क्या थे? जो मेन कॉजेस थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस के विद्रोह के, रिवोल्ट के, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट कॉजेस था स्टूडेंट्स, द मेन कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट कॉज था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जो कि 1848 में एक पॉलिसी जो थी लागू की थी। 1848 में गवर्नर थे जो उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी, उसकी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसने क्या नियम बनाया था? अगर कोई राजा इफ a king died without a direct heir, his kingdom would be annexed by the Britishers. So all the kings were unhappy and traders unhappy with the Britishers. तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया था, अगर कोई राजा अपना उत्तराधिकारी, पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो अपना युवराज, अपना उत्तराधिकारी चुनते थे। अगर किसी राजा के कोई पुत्र ना हुआ और उसने अपना उत्तराधिकारी कोई घोषित नहीं किया, उसके बिना अगर वो मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। उसकी इस पॉलिसी का मतलब ये था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ऑलराइट स्टूडेंट, बट इस पॉलिसी से उस टाइम के जो नवाब थे, किंग्स थे, और ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स, सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए और इससे खुश नहीं थे इस पॉलिसी से। इस पॉलिसी के खिलाफ होने से सबकी जो राय थी, सब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके अंदर एक गुस्सा भर गया था। सेकेंड रीजन था स्टूडेंट्स, कॉटन इंडस्ट्रीज। इंडियन फोर्स टू सेल रॉ मटेरियल एट लो प्राइसेस to export in Britain to make cotton cloths. Indians were not allowed to start their own cotton mills. समझ गए बच्चों? इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन उगाएं और ब्रिटिशर्स को बेच दे, और वो भी बहुत कम दामों में, जिससे कि किसानों को कॉटन का प्रॉपर जो दाम नहीं मिल पाता था तो वो गरीब होते चले गए, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिए गए, वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए। तो उनको लो प्राइसेस होता था और वो खरीदते किस लिए थे? ब्रिटेन के जो ब्रिटिशर्स थे उनसे कॉटन इंडियन से ब्रिटेन में भेजने के लिए, बिकॉज उन्होंने भी ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बना दी थी कॉटन के कपड़ों की। कॉटन का कपड़ा वहाँ पर बना के सस्ता जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल इंडिया से ले जाके वहाँ पर कॉटन के क्लोथ्स बनाते थे, और वो फिर इंडिया में आने के बाद उनको हाई प्राइसेस में सेल करते थे। ये उनकी प्लानिंग थी, जिससे कि इंडिया की जो करेंसी थी वो धीरे धीरे ड्रेनेज होती जा रही थी और वो ब्रिटेन में शिफ्ट होती जा रही थी। और जो इंडियंस थे उनको मिल खोलने के लिए अलाउड गवर्नमेंट ने नहीं किया, उनको कॉटन के कपड़े बनाने के लिए मिल भी नहीं खोलने दी, मिल्स वगैरह सब बंद करा दी। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न था ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जाने के लिए इंडियंस का। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे थर्ड पॉइंट है इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन था स्टूडेंट्स द कार्टराइज्ड
was used to Enfield in rifle. It was greased with the fat of pig and cow. That was to be beaten before using. समझ गए बच्चे? The cartridge was used to Enfield in rifle of the सोल्जर्स की जो राइफल्स होती थी उसमें कार्टराइज, उनकी बंदूक में कार्टराइज जो थे, कारतूस जो थे भरे जाते थे। और वो कारतूस किससे बने होते थे? पिग, सुअर की और गाय के चर्बी से बने होते थे, फैट से बने होते थे। और उसको यूज करने से पहले सोल्जर्स को अपने मुंह से काटना पड़ता था। तो यही रीजन रहा, सब सोल्जर्स जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एकदम खिलाफ हो गए। दैट्स व्हाई इंडियन सोल्जर्स were unhappy. सब एकदम नाखुश थे। और 9 मई का दिन ऐसा आया, उस टाइम 9 मई एट मेरठ में सोल्जर्स refused to use this cartridge. इन कार्टराइजेस को यूज करने से सैनिकों ने मना कर दिया 9 मई को मेरठ में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सबसे बड़ा रीजन बना। तो ऐसे में जब सोल्जर्स ने ये राइफल मना कर दिया यूज करने से, तो सभी सोल्जर्स को इम्प्रिजन्ड कर दिया गया। गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया। और तो ऐसे में जब गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो सारे सोल्जर्स ने रिवोल्ट बोल दिया, विद्रोह बोल दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। सबसे पहला व्यक्ति था सोल्जर में मंगल पांडे, जिसने कि ये कार्टराइज यूज करने से मना किया था। और धीरे धीरे चारों तरफ ये युद्ध फैलता चला गया। विद्रोह जो था इंडियंस का ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध फैलता चला गया। और इसके बाद में इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स? इतना जब विद्रोह फैल गया चारों तरफ और लोग बाग पूरे इकट्ठा होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हमारे रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। The revolt was failed. ये बड़े दुख की बात है स्टूडेंट्स कि इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद और सारे इंडियंस एक साथ होने के बावजूद ये रिवोल्ट जो था फेल हो गया। ड्यू टू किन कारणों से? ड्यू टू ब्रिटिश आर्मी
वॉज वेल ट्रेन्ड, बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड थी, एंड आर्म्ड, और नए नए शस्त्रों से सुशोभित थी। मीन्स उनके पास नए नए वेपन्स थे, नए नए हथियार थे यूज करने के लिए। उसका यूज उन्होंने इंडियंस के ऊपर किया और बहुत क्रूर तरीके से इंडियंस को डील किया। बट इट इज द it was the turning point of इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का ये एक टर्निंग पॉइंट था। इंडियन हिस्ट्री लोगों में एक विद्रोह होने के बाद में एक ज्वाला सी भड़क गई और ब्रिटिशर्स के सारे इंडियंस खिलाफ हो गए और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का पतन होना शुरू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, मैं आपके पास इसके नोट्स भेज दूंगी और वेल नोट्स बनाकर आपको व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं और लर्न करने हैं।